आजादी बस ऐसे ही नारा नहीं होती है कि आपने नारा लगा दिया और झंडा फहरा दिया तो आजाद हो गए। आजादी बड़ी गहरी चीज होती है। हमें बिल्कुल एक बाल कथा जैसी बता दी गई। आम आदमी से पूछो कि क्या होता था 1947 से पहले, तो कहेंगे भारत बड़ा जबरदस्त देश था। हाँ, सोने की चिड़िया था। अंग्रेज आए और हमारे यहाँ तो बिल्कुल रामराज्य था, और अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा कर लिया और हमें बर्बाद कर दिया। और वो जो यहाँ आए ही थे ताकि वो हम पे अत्याचार कर सकें, और हमारी गौरवशाली सभ्यता से उन्होंने सारा ज्ञान विज्ञान और कलाएं लूट ली। और फिर हमने विद्रोह करके, आंदोलन चला करके अंग्रेजों को भगा दिया। कुल मिलाकर के ये कहानी हमें बताई गई है। ये बाल कथा है। सच्चाई दूसरी है। वो सच्चाई समझो, नहीं तो बहुत बहुत मेहनत से आज़ादी मिली थी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे, कोई वजह थी। डच, पुर्तगाली, फ्रेंच सब आए थे, कोई वजह थी। और किसी को बहुत मेहनत नहीं लगी यहाँ पर आकर के अड्डा बनाने में, उसकी भी कोई वजह थी। अंग्रेज नहीं होते तो कोई दूसरा यूरोपियन पावर होता, उसने यहाँ पर कॉलोनी स्थापित कर ली होती, किसी न किसी ने करी होती। क्योंकि निबल बिछरुआ छप्पन रोग, तुम इतने दुर्बल थे कि कोई ना कोई तो तुम पर छाता ही। हमें खोज करनी पड़ेगी कि हमारी आंतरिक दुर्बलता के कारण क्या थे। सबसे पहले जानते हो, अंग्रेज तो आए भी नहीं थे। सबसे पहले कौन आया था? अरे यार, मुगल, पुर्तगाली आए थे। क्यों आ गए थे? कैसे आ गए थे? कैसे छा गए थे? क्या बात थी? असली बात क्या है ये बताओ। वो पता करने की जगह हमने आजादी का मतलब नारेबाजी लगा लिया है। बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े जिनको हम बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं ना, उन्होंने तक ने स्वागत करा था फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का। वो ऐसी चोरी छुपे नहीं आ गए थे। उनको बड़े आदर और बड़े प्रेम से बुलाया गया था, आओ आओ हमारा साथ दो, दूसरे राजा को हराते हैं मिलके। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन कुछ समझते हो? वहां यूरोप से यहां सप्लाई चेन कैसे चलती रही होगी? सोचो तो सही। चल सकती है क्या? कितना चलेगी? निश्चित रूप से उनको जो आपूर्ति हो रही थी वो भारत से ही हो रही थी। तुम्हें क्या लग रहा है कितने अंग्रेज थे जब अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई हुई, टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई, सिखों से लड़ाई हुई? आपको क्या लग रहा है उन युद्धों में, अंग्रेजों की सेनाओं में अंग्रेज कितने होते थे? ये सब जाके थोड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि गुलामी कहां से आई। आजाद तो हम थे ही, आई गुलामी। और गुलामी कहां से आई हम ये समझना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। और ये भी नहीं कि जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो सब के सब बड़े नालायक और दुष्ट लोग थे। वो सताए हुए लोग थे, उनमें से बहुत सारे वो शोषित लोग थे, बहुत सारे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का, दूसरी ताकतों का। उन कारणों को बरकरार मत रखो। स्वतंत्रता बहुत ऊंची चीज है, उसका सम्मान करो, उसको समझो, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। बहुत सारे राजे थे और बहुत बड़ा एक जनसंख्या का वर्ग था पूरे भारत में फैला हुआ। इसने कहा कि जो अभी चल रहा है इससे तो बेहतर है कि इस राजा को हटा करके अंग्रेजी आ जाए।